भारतीय सेना केवल साहस और पराक्रम से नहीं, बल्कि अद्वितीय बुद्धिमत्ता और योजनाबद्ध रणनीति से भी दुश्मनों को मात देती है। ये कहानी है कैप्टन शौर्य राठौर की, जो केवल हथियारों से नहीं, बल्कि असाधारण योजना से और चतुराई से भारत के दुश्मनों को हराने में कामयाब होते हैं। यह कहानी सिर्फ एक वीरता की कहानी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और रणनीति की जीत की गाथा है। अध्याय 1, एक मिशन जो असंभव लगता था। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना का एक गुप्त पोस्ट था, जहां से सैनिक हर गतिविधि पर नजर रखते थे। एक दिन खुफिया एजेंसी से सूचना आई कि दुश्मन देश के आतंकवादी और विशेष कमांडो सीमा पार कर रहे हैं। वे किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। भारतीय सेना ने तुरंत कैप्टन शौर्य राठौर को इस मिशन की कमान सौंप दी। शौर्य को उनकी तेज बुद्धि, तीव्र विश्लेषण और दुश्मनों को बिना शक हुए चकमा देने की रणनीति के लिए जाना जाता था। अध्याय 2, दुश्मन की चाल को समझना। कैप्टन शौर्य ने सबसे पहले खुफिया रिपोर्टों का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि दुश्मन न केवल भारी हथियारों के साथ आ रहे हैं, बल्कि वे भारतीय सेना को गुमराह करने के लिए नकली हमले की रणनीति भी बना रहे हैं। उन्होंने तय किया कि शक्ति से शक्ति का सामना करना समझदारी नहीं है, बल्कि रणनीति से दुश्मन को मात दी जा सकती है। अध्याय 3, मास्टर प्लान। शौर्य ने अपने 100 सैनिकों के दल को 3 भागों में बांट दिया। पहला दल, ये सैनिक मुख्य पोस्ट पर रहकर लड़ाई का भ्रम बनाएंगे। दूसरा दल, ये पहाड़ियों पर छुपकर दुश्मनों की असली चाल का पता लगाएंगे। तीसरा दल, ये विशेष कमांडो का दस्ता होगा जो अंतिम वार करेगा। साथ ही उन्होंने एक फर्जी संचार संदेश भी तैयार किया, जो दुश्मनों द्वारा इंटरसेप्ट किया जाए और उन्हें लगे कि भारतीय सेना पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है। अध्याय 4, दुश्मनों को फंसाने का जाल। दुश्मन सेना को लगा कि भारतीय सेना कमजोर स्थिति में है और उन्होंने अपने कमांडो को मुख्य चौकी पर हमला करने भेज दिया। जैसे ही वो आगे बढ़े, भारतीय सेना के स्नाइपर्स ने ऊंचाई से उन्हें घेरना शुरू कर दिया। दूसरा दल पहाड़ियों में छुपा था और जैसे ही दुश्मनों ने पीछे हटने की कोशिश की, उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। अध्याय 5, आक्रामक हमला और निर्णायक जीत। अब कैप्टन शौर्य का तीसरा दल मैदान में उतरा। वे पूरी ताकत से हमला कर चुके थे, लेकिन शौर्य ने एक और चाल चली। उन्होंने पहले से ही दुश्मनों के बच निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। दुश्मनों के हथियार कम हो चुके थे और अब वो पूरी तरह से फंस गए थे। भारतीय सैनिकों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया और आखिरकार पूरे 30 दुश्मन सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया। अध्याय 6, जीत और सम्मान। इस शानदार रणनीतिक जीत के बाद कैप्टन शौर्य और उनकी टुकड़ी को सेना के मुख्यालय बुलाया गया और युद्ध कौशल की चर्चा होने लगी। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जब वे अपने गांव लौटे तो तिरंगे से सजी सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। बुद्धि और साहस जब तक एक साथ हो, तो कोई भी दुश्मन भारत को हरा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।